विनोद अग्निहोत्री सर, ये अरविंद केजरीवाल, क्या ये मजबूरी का इस्तीफा है, ये सिंपैथी वोट गेन करना है, या क्योंकि बिल्कुल शक्तिहीन हो गए इसीलिए मजबूरी है? ये है क्या दरअसल, थोड़ा समझाइए। देखिए, राजनीति में मजबूरी और दांव ये एक दूसरे के पर्याय हैं। जब दांव चला जाता है तो मजबूरी होती है, और मजबूरी से निकलने के लिए भी दांव चल जाता है। इस्तीफे का दांव पहला नहीं है। अगर थोड़ा पीछे जाए, हमारे आनंद विजय तो 2006 तक ले गए, मैं तो आपको 1980 के दशक में ले जाऊंगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से उत्तर प्रदेश के। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और देश के प्रधानमंत्री बन गए। अटल जी ने इस्तीफा दिया जब वो एक वोट से उनकी सरकार गिर रही थी, एक वोट नहीं, उसके पहले उनके पास संख्या बल नहीं था, वो बिना फ्लोर टेस्ट के उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया अपना, जब हवाला हुआ और हवाला में उनका नाम आया तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कहा कि जब तक मैं अदालत से मुझे बरी नहीं हो जाता तब तक मैं संसद में नहीं आऊंगा। ये महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद धड़ाधड़ इस्तीफे हुए, जितने लोग हवाला में उसमें जिनके नाम आए थे, और अडवाणी जी वाकई जब बरी हो गए तभी संसद में आए। तो अरविंद केजरीवाल ने आधी बात की, उनको ये कहना चाहिए था, अगर नैतिकता की बात थी, कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से और मैं अदालत से बरी होने के बाद फिर जनता के बीच में आऊंगा। तो जो विनोद शर्मा जी ने कहा वही हम भी कह रहे हैं, वही आशुतोष भी कह रहे हैं, हम लोग पहले भी एक चैनल पर थे, कि आपके निर्दोष होने का फैसला या दोषी होने का फैसला जनादेश से नहीं होता है, वो फैसला होता है अदालत से। भाई लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हो गए चारू घोटाले में, लेकिन आज भी उनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है विधानसभा में बिहार में, तो क्या दोषमुक्त हो जाएंगे ना? ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए इससे आप दोषमुक्त नहीं हो सकते। और जो विनोद शर्मा जी ने इशारा किया कि मान लीजिए सीटें 62 से घट के 40 आ गई, सरकार तब भी बन जाएगी, लेकिन फिर आपका जो नैतिक वाला मामला है वो तो कमजोर हो जाएगा। तो अच्छा विनोद जी, यहाँ पर दो अपने पास प्रेसिडेंट है, दो प्रेसिडेंट हैं अपने पास। पहला तो ये कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपील की कि जेल का जवाब वोट से दो, सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश थी। पहली बार हुआ था देश में ऐसा कि सिटिंग मुख्यमंत्री कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो और वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता हो। उसका जो वर्डिक्ट आया जनता का, वो तो ये आया कि 0 सन्नाटा सीटें मिली कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद, और वोट शेयर भी कांग्रेस से कम रह गया 18% का। और दूसरा प्रेसिडेंट ये है कि पहले 28 सीटें, 49 दिन बाद इस्तीफा दिया, फिर 67 सीटें और फिर 62 सीटें और 54% का वोट शेयर। आज की तारीख में क्या स्थिति है दिल्ली की? देखिए, जब लोकसभा चुनाव की तुलना विधानसभा चुनाव से करती हूँ तो ठीक नहीं होती। 2014 में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने बहुत थम्पी मेजॉरिटी से जीती, 2.5-3 लाख के अंतर से। और तुरंत उसके बाद 2015 में 67 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने, और 3 सीटों पर बीजेपी आ गई। 2019 में फिर बीजेपी जो है 7 सीटें जीतती है लोकसभा में, और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर आती है 5 सीटों पर, कांग्रेस से पिछड़ जाती है। लेकिन 2020 में फिर 62 सीटें आती हैं। तो विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए वोट पड़ता है और लोकसभा में पड़ा था दिल्ली में नरेंद्र मोदी के लिए। नहीं, इस बार पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के लिए वोट? भाई आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल से बड़ा चेहरा ना कांग्रेस के पास है दिल्ली में, ना बीजेपी के पास है। इसमें कोई शक? भ्रष्टाचारी होने का टैग भी है। नहीं, टैग भ्रष्टाचारी होने का टैग मैंने क्या कहा? जो पहला जब राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाया था लालू प्रसाद यादव ने और जेल गए थे, उसके बाद भारी बहुमत से जीत के आए थे। तो क्या क्या करिएगा? जयललिता के यहाँ जब दुनिया भर में चीजें बरामद हुई थी और कितनी साड़ियां चप्पल, उसके बाद थम्पिंग मेजॉरिटी जीत के आई। तो चुनाव जो मुद्दों पर होता है उसमें कौन से मुद्दे हावी होते हैं उस पर निर्भर होता है। तो आशु, ये वो मुद्दे 10 साल में डाइल्यूट हुए हैं कि भाई बढ़िया अस्पताल, बढ़िया स्कूल, सरकारी स्कूल की सूरत, वो मुद्दे डाइल्यूट हो गए। तैयारी के लिए आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को समय चाहिए होगा, या फिर ये जो अरविंद केजरीवाल ने रख दिया सामने जनता के पर्सनालिटी बेस्ड चुनाव, क्या होता दिखेगा? भाई मुद्दों पर वोट मिला ना अरविंद केजरीवाल को। मैं आशुतोष की इस बात से सहमत हूँ कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है और हर सरकार पे होती है। और बिजली पानी का जो मुद्दा था वो 2 चुनाव में आपने चला दिया। चल गया। 2014 में आपने सपना दिखाया 15 में, और 2020 में उसका फायदा मिल गया आपको।